क्यों खौफ खाएंगे? खौफ खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सबके साथ में मधुर संबंध हैं। क्या छत्तीसगढ़ से कोई हमको अलग कर सकता है? छत्तीसगढ़ को कोई जुदा कर सकता है? छत्तीसगढ़ के जनजीवन से कोई अलग कर सकता है? भूपेश बघेल जी शायद गलतफहमी के शिकार हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हमारे साथ जो शख्सियत चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वो है बृजमोहन अग्रवाल। परिचय के मोहताज नहीं है। दिल्ली के सदन में काफ़ी मौजूदगी आपने अपनी दर्ज कराई है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सदन जो स्टेट का था वहाँ तो आपने अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई थी और बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात कही है। दिल्ली में कैसा परफॉर्मेंस रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, हमने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत में काम किया। अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में काम करने का अवसर और मौका मिला है। हमको सीखने का, समझने का, जानने का, पहचानने का मौका मिला है। जिस सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठते हों, जिस सदन में माननीय राजनाथ सिंह जी बैठते हों, जिस सदन में अमित शाह जी बैठते हों, जिस सदन में नड्डा जी बैठते हों, देश के दिग्गज नेता जो देश के बारे में निर्णय लेते हैं, उनके साथ में बैठने का जो एहसास है वो अपने आप में बहुत सुकून भरा है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ का अनुभव है, उस अनुभव के साथ में वहाँ का अनुभव लेकर, वहाँ से सीख कर आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ की, देश की और समाज की ठीक से सेवा कर पाएंगे। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। हमने सुना कि बृजमोहन अग्रवाल की ऐसी पर्सनैलिटी है कि बड़े नेता जो हैं वो खौफजदा हो जाते हैं। क्यों खौफ खाएंगे? खौफ खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सबके साथ में मधुर संबंध हैं और मधुर संबंध होने के कारण सबका प्यार, स्नेह, अपनापन मिलता है। और इसीलिए तो उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ से दिल्ली बुलाया है। एक तरह की पॉलिटिकल चर्चा चलती है कि दिल्ली में उन लोगों को जानबूझकर बुलाया गया जो कभी स्टेट में बड़े नेताओं के लिए चुनौती बन सकते थे। बहुत योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं को जो है साइडलाइन किया, रमन सिंह के अलावा मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। क्या बृजमोहन अग्रवाल का भी नाम उनमें शामिल है? देखिए, ये लोगों का सोचना गलत है। क्या छत्तीसगढ़ से कोई हमको अलग कर सकता है? छत्तीसगढ़ को कोई जुदा कर सकता है? छत्तीसगढ़ के जनजीवन से कोई अलग कर सकता है? जिनका ऐसा सोच है वो गलत फहमी में। फिर वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट सीनियर लीडर हैं वो कैबिनेट में क्यों नहीं है, केंद्रीय राज्य मंत्री पहले बार वालों को बना दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि यसमैन आपने ढूंढा है अपने लिए। ऐसे 542 में से और 70-80 लोगों को बनाना है तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि कोई राजनीति जो है उसमें बहुत सारे पैमाने होते हैं, बहुत सारी समझ होती है और उसके कारण ऐसे निर्णय होते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि किस तरह की जो है निर्णय किस सर्कमस्टेंसेस में लिए जाते हैं। आपके लिए ये भी कहा जाता है कि जो कैबिनेट में आपकी जगह खाली हुई है वहाँ कोई आपकी ही से करीबी जो है अग्रवाल वो जाने वाले हैं या फिर कोई और भी हो सकता है? अब इसका निर्णय तो प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। वो जिसको भी बनाएगा वो सबको स्वीकार्य होगा। हमने ये भी सुना है कि भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं कि कैबिनेट में ये 2 तो खाली ही हैं बल्कि 5 और खाली हो जाएंगे स्टेट कैबिनेट में। भूपेश बघेल जी शायद गलतफहमी के शिकार हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। उन्हें नहीं बनाना है कैबिनेट, अब कैबिनेट विष्णुदेव साय जी बनाएंगे। ये जो बीजेपी को कम आंका जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, अब बजट सत्र से पहले एक विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं ये लोग। तो अच्छा है, उनके लिए जनता ने यही काम सौंपा है, अपना काम करें। शुभकामनाएं हैं। वापस हम दिल्ली पे आते हैं। हमने देखा कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने बड़ा नाक में दम कर रखा है। फिर पलट के प्रतिक्रिया आई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि बालक बुद्धि जो है उनको कब तक समझाया जाए। क्या लग रहा है जो मैच्योर पॉलिटिशियन की दरकार है सदन के भीतर वो अब तक राहुल गांधी नहीं बन पा रहे? देखिए, कांग्रेस में बहुत पुराने नेता हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अब उस पार्टी को विचार करना चाहिए कि हमें अपनी पार्टी का नेता क्या ऐसे व्यक्ति को बनाना है जिसको देश समाज के जीवन की कोई समझ नहीं है, या ऐसे लोगों को अपना नेता बनाना है जो देश समाज के जीवन की समझ है। देश समाज की समझ आप कहना चाहते हैं कि जिनका शादी ब्याह नहीं हो पाया है, 54 साल के हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं जी। उनका कोई सिर्फ वो नेहरू परिवार से हैं, वो गांधी परिवार से हैं, वो सोनिया जी के परिवार से हैं, इसलिए वो नेता बन गए।
उनका कोई देश के लिए कोई समर्पण और त्याग नहीं है। तो इसलिए जब हम देश की सेवा के लिए आते हैं तो हमारी समझ विकसित तब होती है जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। अब धीरे धीरे वो मेहनत करेंगे तो हो सकता है उनकी समझ बढ़ जाए। तो विपक्ष में बैठे लोगों की जो है समझ पर जो है एक प्रतिक्रिया दी है बृजमोहन अग्रवाल ने और कहा है कि समय रहते जो है थोड़ी समझदारी जरूर उन पे आएगी, और ये कहना जो है वो काफ़ी हेल्दी कन्वर्सेशन का हिस्सा हो सकता है कि इस तरह के जो है भावनाएं बड़े नेता बीजेपी के रखते हैं। सदन में अब उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी गरिमा है, और उनकी मौजूदगी ने जो है वो सत्ता पक्ष के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ जो है विपक्ष को, कांग्रेस को भी जो है काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों में डाला हुआ है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।